नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रभाकर। ईरान और अमेरिका युद्ध एक बार फिर से बहुत खतरनाक मोड़ पर नजर आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ताजा धमकी दी है अभी अभी कि ईरान जो है, अभी जो हम आपको दे रहे हैं समझौते के पॉइंट्स, अगर नहीं माना तो बहुत खतरनाक अंजाम होगा। 5 पॉइंट्स बताए हैं, वो क्या है 5 पॉइंट्स आगे मैं बताने जा रहा हूं। और दोस्तों, चर्चा का विषय यह है कि अमेरिका ने कहा था कि ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे, लेकिन ईरान भी छाते ताने खड़ा है और ईरान कह रहा है हम छाती ताने खड़े हैं, तुम हमला करोगे तो ऐसा जवाब देंगे, और अब की बार अगर तुमने युद्ध एक बार फिर से छेड़ा तो वो हाल करेंगे कि अमेरिका जो है जन्मों जन्म तक भूल नहीं पाएगा। ईरान जो है बिल्कुल तैयार है जवाब देने के लिए। तो क्या दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अब सिर्फ धमकी नहीं दे रहे हैं, सचमुच ईरान पर ऐसा हमला करने की तैयारी में है जिससे पूरी दुनिया हिल जाए? और यह अनुमान लगाया जा रहा है और चर्चा का विषय है कि अमेरिका ने जिस तरीके से यह सीज फायर का ऐलान किया और यह लगातार टाइम ड्यूरेशन जो बढ़ाया जा रहा है समझौता पे समझौता को लेकर, अलग अलग पॉइंट्स को लेकर, यह जो है न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रहा था अमेरिका। यह चर्चा का विषय है। वहीं ईरान भी दूधमुहा बच्चा नहीं है। ईरान ने भी साफ साफ कह दिया है कि हम बहुत तगड़ा मजा चिखाएंगे। और खबरें ये भी आ रही हैं, चर्चा का विषय ये है कि पाकिस्तान ने मुस्लिम ब्रदरहुड, इस्लामिक ब्रदरहुड के चक्कर में ईरान को न्यूक्लियर वेपन दे दिया है। ऐसी खबरें आ रही हैं, चर्चा का विषय है। इसमें कितनी सच्चाई है मुझे बिल्कुल नहीं पता दोस्तों, लेकिन यह कहा जा रहा है कि ईरान जो है, ईरान के 2 कार्गो प्लेन पाकिस्तान गए थे 3-4 हफ्ते पहले, और पाकिस्तान के 3-4 कार्गो प्लेन्स ईरान गए थे, ऐसी खबरें हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये पता नहीं, लेकिन ये दबी जुबान में ये चर्चा का विषय है। और दोस्तों, ये जो सबसे बड़ी खबर ये भी आ रही है, हालांकि लगभग एक हफ्ते भर से करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक, 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, दर्जनों युद्धपोत, हजारों मरीन कमांडो, और सबकी नजर ईरान पर है। और ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार कह रहा है कि भाई हमारी शर्तों पर यहां पर काम चलेगा, जो हमारे खिलाफ जाएगा उसको जाने नहीं देंगे, अगर किसी ने जाने की कोशिश की उसको राख कर देंगे। तो ऐसे में सवाल यह है कि अमेरिका ईरान से बातचीत चाहता है या सीधा कहना चाहता है झुको नहीं तो कुचल दिए जाओगे। और अगर ऐसा है तो ईरान इतनी अकड़ में क्यों कह रहा है कि आ जाओ देख लेंगे? इस बार जवाब पहले से ज्यादा खतरनाक होगा, ये ईरान कह रहा है। चीन ट्रंप के साथ खुलकर क्यों नहीं खड़ा दिख रहा? क्योंकि आप देख सकते हैं इसी हफ्ते, पिछले हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रपति चीन गए थे, उनका जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन वहां से वो निराश होकर लौटे, ऐसी खबरें आ रही हैं, क्योंकि चीन ने ईरान युद्ध को लेकर साथ देने से मना कर दिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। चीन जाहिर है ईरान के साथ है और ईरान को हथियार भी दे रहा है, ऐसी खबरें हैं। तो क्या पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन दे दिया है ईरान को, या फिर चीन ने दबे हाथ दे दिया है? यह भी खबर है। और ब्रिक्स देश एक राय पर क्यों नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों, अगर ये आग भड़की एक बार फिर से युद्ध की, तो क्या सिर्फ ईरान जलेगा या आपकी जेब भी जल जाएगी और हम सब पर इसका असर पड़ेगा? अब इस कहानी में दोस्तों एक नया मोड़ सुनिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बेहद सख्त चेतावनी देते हुए कहा, घड़ियां की सुइयां तेजी से भाग रही हैं, फैसला जल्दी करो वरना खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ईरान को। और इसको सीधी भाषा में कहें, इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब यह है या तो हमारी शर्तें मानो या फिर अंजाम के लिए तैयार रहो। और वहीं ईरान ने दुनिया को चौंका दिया है। तेहरान का, ईरान की राजधानी है तेहरान, इसने साफ मैसेज दे दिया खुले तौर पर सारी दुनिया के सामने, हम दबाव में नहीं झुकेंगे, झुका देंगे लेकिन नहीं झुकेंगे। और यही स्टोरी का सबसे बड़ा एंगल है दोस्तों, ये जो न्यूज है। अमेरिका समझ रहा था कि बम, दबाव, सैन्य ताकत और वैश्विक दबिश दिखाकर, दबाव बनाकर ईरान को घुटने पर लाया जा सकता है, लेकिन ईरान कह रहा है नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम गलत फहमी में मत रहो। हमारे पास अभी गोदाम में इतना भरा हुआ है मिसाइल, इतनी मिसाइलें भरी हुई हैं कि अमेरिका सोच नहीं सकता। और अमेरिका के साथ देने वाले, चाहे वो सऊदी अरब हो या यूएई हो, कोई भी, सबको तगड़ा जवाब दिया जाएगा।
और खबरें कह रही हैं दोस्तों कि अमेरिका ने ईरान पर दोबारा बड़े हमले के कई प्लान तैयार कर लिए हैं और आखिरी फैसला ट्रंप को लेना है। और ट्रंप जो है, हो सकता है कि बहुत जल्द इस पर फैसला ले। मतलब बटन उनके हाथ में है। सिर्फ हवाई हमला ही नहीं, चर्चा यह भी है कि ईरान के बेहद संवेदनशील सेंसिटिव परमाणु ठिकानों तक पहुंचने के लिए जमीन पर कमांडो तक उतारे जा सकते हैं। 50,000 सैनिक बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं। लेकिन यह कोई वीडियो गेम नहीं है। ईरान कमजोर नहीं है, अमेरिका समझ चुका है। इसमें भारी तबाही हो सकती है। आम आदमी की भाषा में अगर हम कहें कि 50,000 सैनिक कोई मजाक नहीं है। युद्धपोत समुद्र में घूमने नहीं निकलते हैं चहलकदमी करने। लड़ाकू विमान जो है शो करने नहीं उड़ रहे हैं इस बार। और इतना सब कुछ जुटने का मतलब साफ है कि माहौल बहुत गर्म है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि भाई विदेश का दौरा कम करो और सोना खरीदना कम करो, पेट्रोल डीजल जो है उसका खर्च जो है उस पर काबू में रखो, इसका मतलब साफ है कि कुछ बड़ा होने वाला है, संकेत है। लेकिन अगर अमेरिका इतना ताकतवर है तो अभी तक हमला क्यों नहीं हुआ, बार बार भपकी क्यों देता है? क्योंकि ईरान कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है दोस्तों, उसके पास भी जवाब देने के तरीके हैं। अब एक और सनसनीखेज बात, ईरान मीडिया के हवाले से जो चर्चा है कि अमेरिका ने कथित तौर पर कुछ सख्त शर्तें रखी हैं, जिनमें एनरिच्ड यूरेनियम पर नियंत्रण, कंट्रोल, परमाणु ढांचे पर सीमाएं और आर्थिक रियायतों को सीमित रखने जैसे मुद्दे शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ये दावे ईरानी मीडिया एट्रीब्यूशन के साथ हैं। हर बिंदु, हर पॉइंट की जो है एकदम आजादी तरीके से स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय पुष्टि की जरूरत होती है। लेकिन अगर ब्रॉडली तस्वीर देखा जाए तो अमेरिका का दबाव साफ दिखता है। न्यूक्लियर रोल बैक करो, ईरान को कह रहा है, स्ट्रेटेजिक कंसेशंस दो, ये कहा जा रहा है, रीजनल पोस्चर बदलो, जो आप वहां पर हंगामा मचाए हुए हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरीके से लगातार ईरान कब्जा किए हुए है। और ईरान का जवाब है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम झुकेंगे नहीं। झुकना तो तुमको पड़ेगा, अमेरिका को झुकना पड़ेगा, हम नहीं झुकेंगे। और यही इस पूरे एंगल है, ये एंगल, ये जो चल रहा है, स्टोरी चल रही है, इसकी एंगल है, धड़कन है। अब पूरी दुनिया को क्यों सताया जा रहा है, पूरी दुनिया किस डर से बिल्कुल डर रही है? क्योंकि मामला सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं है दोस्तों। बीच में है हॉर्मुज का रास्ता, जहां से दुनिया का बहुत बड़ा तेल कारोबार गुजरता है। और अगर वहां गड़बड़ी और ज्यादा हुई तो पेट्रोल डीजल के दाम आपकी जेब पर क्या हाल करेंगे जानते हैं? हालत खराब कर देंगे। महंगाई बढ़ेगी, सामान महंगा होगा, यानी मिसाइल वहां चलेगी आम आदमी के जेब पर, घर पर, किचन में, और असर यहां हम सबके घर तक आएगा। अब सोचिए, चीन की बात कीजिए। ट्रंप चाहते थे कि चीन ईरान पर दबाव बनाए, लेकिन चीन कह रहा है युद्ध बंद करो, बातचीत करो भाई। शी जिनपिंग से मिलकर आए डोनाल्ड ट्रंप, वो कह रहे बातचीत का रास्ता निकालो। जाहिर है चीन खुले तौर पर है ईरान के साथ। क्यों? क्योंकि चीन भी अपना फायदा देखता है, उसे तेल चाहिए, कारोबार चाहिए, और अमेरिका की हर बात पर हां में हां मिलाना उसकी मजबूरी नहीं है। वो भी सुपर पावर में से एक है। ब्रिक्स की भी हकीकत सामने आ चुकी है। सभी देश जो हैं अलग अलग सोच रहे हैं, और लोग सोचते हैं कि ये सब एक साथ खड़े होंगे। लेकिन जब असली संकट आया तो सबकी सोच अलग अलग निकली। ये सब आप जानते हैं, क्योंकि हर देश पहले अपना फायदा देखता है। जर्मनी भी कह रहा है कि ईरान बातचीत की टेबल पर आए और माने अमेरिका की बात। मतलब दुनिया चाहती है कि आग ना भड़के, लेकिन अमेरिका की तैयारी देखकर डर बढ़ रहा है। अब असली सवाल, क्या ट्रंप सचमुच हमला करेंगे? क्या न्यूक्लियर हथियार का, परमाणु बम का इस्तेमाल होगा? क्या ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे ट्रंप? ट्रंप के दिमाग का कोई भरोसा नहीं, लोग कह रहे हैं, चर्चा में है। राजनीति में कई बार ताकत दिखाकर डराने का खेल होता है, लेकिन जब इतने हथियार, इतने सैनिक, इतने जहाज जुट जाएं तो गलती का खतरा भी बढ़ जाता है दोस्तों। और एक गलत हमला, एक गलत जवाब और मामला हाथ से निकल सकता है। लेकिन यहां इस स्टोरी में सिर्फ अमेरिका की ताकत की बात नहीं है, ईरान की जिद भी है, उसकी अपनी संप्रभुता की जिद है, अपने देश की सुरक्षा की जिद है। कोई गलत नहीं है। ईरान अपने लोगों को दिखाना चाहता है कि हम डरने वाले नहीं हैं। वो मैसेज दे रहा है कि अगर हमला हुआ हम पर तो जवाब तगड़ा होगा। अब यही दुनिया को डरा रहा है, यही बातें दुनिया को डरा रही हैं, क्योंकि अगर जवाब हुआ
तो क्या होगा? क्या अमेरिकी बेस निशाने पर एक बार फिर से आएंगे? क्या शिपिंग रूट्स पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्या प्रॉक्सी फ्रंट सक्रिय होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या तेल बाजार पागल हो जाएगा? बिल्कुल पागल हो जाएगा, आसमान छुएगा, छूना तो शुरू कर चुका है। और यही डर असली है दोस्तों, इकोनॉमी पर पड़ेगा असर। ट्रंप अपने देश में स्ट्रांग लीडर दिखाना चाहते हैं खुद को, लेकिन वहां पर भी उनकी खूब आलोचना हो रही है, खिलाफत हो रही है उनके खिलाफ। ईरान अपने देश में रेजिस्टेंट सिंबल बनना चाहता है कि भाई अगर हम पर हमला करोगे हम जवाब देंगे। लेकिन इन दोनों की ताकत की लड़ाई का बिल कौन भरेगा? आम आदमी, हम सब। भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तेल महंगा हुआ तो सीधा असर यहां पड़ेगा, पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, सामान महंगा, यानी युद्ध कहीं और दर्द यहां। अब बड़ा सवाल है, क्या अमेरिका सचमुच सुरक्षा चाहता है या ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है? और क्या ईरान सचमुच अपना हित बचा रहा है या दुनिया को खतरनाक टकराव की तरफ धकेल रहा है? यह चर्चा का विषय है। लेकिन जो एक बात साफ दिख रही है वो ये कि ईरान झुकने को तैयार नहीं दिखता और झुकेगा भी नहीं। और कई लोग ये कह रहे हैं बिल्कुल झुकना भी नहीं चाहिए। ये अमेरिका जो है पूरी दुनिया का चौधरी क्यों बनना चाहता है? नहीं बनने देंगे। और धमकी आई है, नहीं झुका तो झुका देंगे। और ईरान कह रहा है हम तुमको झुका देंगे। सैन्य दबाव है, झुका नहीं ईरान। वैश्विक प्रेशर बना, झुका नहीं ईरान। और यही वो एंगल है जिसने पूरी दुनिया की धड़कन बढ़ा दी है दोस्तों। बात साफ है, बारूद बिछ चुका है, चिंगारी बाकी है। और अगर समझदारी नहीं दिखाई गई तो सिर्फ ईरान और अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। और जो खबरें आ रही हैं कि ईरान को इस्लामिक ब्रदरहुड के चक्कर में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन दे दिया है, और हो सकता है ये भी खबरें आ रही हैं, अनुमान लगाया जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि चीन ने भी पूरी मदद की है कि अगर अमेरिका ने कुछ ऐसी गलती की तो ईरान इसका जवाब ऐसा देगा कि अमेरिका कभी भूल नहीं पाएगा। तो क्या ऐसे में सवाल यह उठता है कि ईरान ने अमेरिका में कुछ ऐसा इंतजाम कर रखा है कि तबाही वहां मचेगी? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर दिखिएगा। नमस्कार।